नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज बात करते हैं डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग रिड ऑफ योर ग्लासेस। चश्मा पहनना किसी को पसंद नहीं है, बट माने या ना माने हम बैठे हैं चश्मा पहनने के एक एपिडेमिक के ऊपर। जो नई जनरेशन आ रही है, ऑलमोस्ट सबको चश्मा लग ही रहा है। आर स्क्रीन टाइम्स आर इंक्रीजिंग, स्पेशली पोस्ट कोविड। हम लोगों का पास का काम बहुत बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम बहुत इंक्रीज कर गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट द नेयर वर्क, आपका आंखों पे स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि चश्मा ज़्यादा लोगों को लग रहा है, ज़्यादा बच्चों को लग रहा है, लेकिन पहनना कोई नहीं चाहता। तो क्या करें, आइए जानते हैं। चश्मा उतारने के लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ सर्जरीज आर अवेलेबल। जी हाँ, इट्स ओनली सर्जरीज। दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से चश्मा नहीं उतरेगा, उस सब के चक्कर में मत पड़े। सर्जरी कब कर सकते हैं? सर्जरी तभी कर सकते हैं जब आपका नंबर पूरा आ चुका है, आपका नंबर स्टेबल है, आपकी बॉडी एडल्टहुड रीच कर चुकी है। जो हम आजकल आमतौर पर 21 ईयर्स ले रहे हैं, देखा गया है 21-22 साल तक जिसका नंबर होता है वो स्टेबलाइज हो ही जाता है, और तब हम प्लान करते हैं चश्मा उतारने की सर्जरी। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? सबसे कॉमनली डन लैसिक। इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, आपको पता ही है लैसिक के बारे में। लैसिक इज अ कॉर्नियल सर्जरी। जो हमारी आंख की काली पुतली है, उसके ऊपर की जो लेयर है उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसकी शेप को मॉडिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर पावर। ये हर तरह की पावर्स के लिए हो सकती है, माइनस नंबर, प्लस नंबर, सिलेंडर, स्फेयर, सबके लिए लैसिक कामयाब है। पुरानी सर्जरी है, हमें पता है कैसे बिहेव करेगी, कितना समय रहेगी, इसका रिजल्ट कैसा है, वी नो ऑल अबाउट इट। उसके आगे लैसिक के सब टाइप्स होते हैं। ब्लेड वाला लैसिक होता है जिसमें ब्लेड से फ्लैप बनता है और फिर लेजर किया जाता है, एंड ब्लेडलेस जिसमें दो अलग अलग तरह के लेजर इस्तेमाल होते हैं। बट लैसिक एज वी ऑल नो इज डन बहुत सालों से, और आगे की काली पुतली के ऊपर इसको किया जाता है। रिसेंटली आप सबने सुनी होगी एक नई सर्जरी जिसका नाम है स्माइल। अब और भी आ रही हैं सिमिलर मशीन्स, जैसे सिल्क है। ऑल दीज आर बेसिकली लेंटिक्यूल सर्जरीज। क्या है ये? क्या ये सेम है लैसिक जैसे? नहीं, लैसिक और ये बहुत अलग सर्जरीज हैं। लेकिन हाँ, ये लेंटिक्यूल सर्जरीज, स्माइल, सिल्क, ये सब भी काली पुतली के ऊपर ही की जाती हैं। कैसे फर्क है इनमें और लैसिक में? इनमें सिर्फ एक ही तरह का लेजर इस्तेमाल होता है, जो कि फेम्टो लेजर होता है। आंख की ऊपर की परत पर एक छोटी सी इंसिजन दिखती है, अंदर ही अंदर एक लेंटिक्यूल या एक पीस सा बन जाता है जिसको हम निकाल देते हैं बाहर, और आपकी जो ऊपर की पुतली है उसकी शेप इससे मॉडिफाई हो जाती है, नंबर उतर जाता है। सो बोथ ऑफ देम, लैसिक एंड द लेंटिक्यूल सर्जरी, दे वर्क ऑन द कॉर्निया। जो आपकी ऊपर की पुतली है उस पे काम करते हैं चश्मा उतारने के। इट इज अ रिलेटिवली न्यूअर सर्जरी, अ मोर एडवांस्ड सर्जरी। हाँ, हमें अभी लंबा नहीं पता है कि क्या चलेगा क्या नहीं, बट ओवरऑल द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। इसकी लिमिटेशन क्या है? ये हर तरह की पावर में इस्तेमाल नहीं हो सकता जैसे कि लैसिक है। लैसिक की हमारे पास रेंज ज़्यादा है पावर क्योर करने के लिए। बट एट द सेम टाइम व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दोनों कॉर्नियल सर्जरीज हैं। अगर आपकी कॉर्निया, आपकी आगे की पुतली फिट नहीं है, उसकी शेप अच्छी नहीं है, उसकी थिकनेस अच्छी नहीं है, तो आप लैसिक और स्माइल दोनों नहीं करा सकते, आप दोनों के लिए अनफिट हैं। तो तब क्या करें? द थर्ड कॉमनली डन सर्जरी इज ICL, जिसमें हम लोग एक कॉन्टेक्ट लेंस टाइप की चीज़ है जो आंख के अंदर फिट कर देते हैं। इसमें कॉर्निया को नहीं छेड़ते हैं, इसमें अंदर आंख के जो नेचुरल लेंस है उसके ऊपर एक और लेंस फिट कर देते हैं जिसकी आपकी पावर हट जाती है। ICL इज डन इन पेशेंट्स जिनकी कॉर्निया ठीक नहीं है, जिनको हम लैसिक या स्माइल से नंबर नहीं उतार सकते। बट अगेन, ICL के लिए भी आपका फिट होना ज़रूरी है, अंदर स्पेस होनी ज़रूरी है कि हम लेंस को फिट कर सकें। अगर वो स्पेस नहीं है तो ICL भी आपके लिए नहीं किया जा सकता। एंड देन देर आर लेस कॉमनली डन सर्जरीज लाइक रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज और क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन। ये तब करते हैं जब आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है या आप ICL और लैसिक दोनों के लिए फिट नहीं हैं। These surgeries are like cataract surgery। इसमें जो आपका नेचुरल लेंस है उसी को निकाल कर अंदर IOL फिट कर दिया जाता है। So you have a large variety of refractive surgeries. Visit your doctor to know आपके लिए क्या सही है।